भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है। भारत अपना 25 साल पुराना न्यूक्लियर पॉलिसी क्या सच में चेंज करने जा रहा है? क्योंकि सिप्री के 2026 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव मोड पर डाल के रखा हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्यों जो भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी यह कहता है कि भारत पहले किसी पे हमला नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उसे अटैक करता है तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव मोड पे रखा हुआ है? क्या इसके पीछे चाइना है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान है? एंड पूरी दुनिया भारत की इस चेंजेस को किस नजरिए से देखती है, आइए जानते हैं डिटेल्स में। नमस्कार साथियों, मैं जोगेश प्रधान आप सबको स्वागत करता हूं वेदांग भारत पे, पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब ये जो सिप्री ने जो रिपोर्ट दिया है, ये सिप्री क्या है पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन में स्थित है और ये डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये एक डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। एंड ये कौन सी चीज पे रिसर्च करता है? ये रिसर्च करता है कि कौन सा देश कितना मिलिट्री स्पेंडिंग करता है, कौन सा देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कौन कौन सा देश का आर्म्स ट्रेड हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर ये रिसर्च करता है। एंड पूरी तरह से ये एनालिटिक्स भी करता है और इसका एनालिसिस को पूरी दुनिया के सारे देश इसको मानते हैं, ठीक है। ये है सिप्री। एंड सिप्री के अनुसार भारत के पास अब लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जो 2025 तक 180 वॉरहेड थे, अब वो फिलहाल 190 तक पहुंच गए हैं। यानी भारत लगातार अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है एंड उसको डेप्लॉय भी कर रहा है, अब डेप्लॉय का मतलब क्या होता है? देखिए, डेप्लॉय का मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अभी उसको क्या ना स्टोरेज करके रखा हुआ है। नहीं, स्टोरेज करके नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो उसको एक्टिव मोड पे रखा हुआ है। डेप्लॉय का मतलब ये होता है कि वो उसको मिसाइल के साथ जोड़े गए हैं। जितने भी सारे अब नए हैं कुछ जो न्यूक्लियर वॉरहेड, उसको मिसाइल के साथ जोड़ दिए गए हैं, यानी कि वो ऑपरेशनल स्टेटस में मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो उसको तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है डिप्लॉयमेंट का मतलब, ठीक है ना। एंड अब देखिए, इसका मतलब यह भी है कि अब हम रेडीनेस मोड पे हैं। अब हम रेडीनेस मोड पे हैं कि हमें अगर कोई आंख भी दिखाए या फिर आंख दिखाने की जरूरत भी करे तो वो दो बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हां, इंडिया का न्यूक्लियर मोड एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए, भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहता है? भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी यह कहता है कि 1998 के बाद जब से उसने टेस्ट शुरू किया था, तब से भारत का पॉलिसी यह था कि नो फोर्स्ड यूज पॉलिसी, यानी कि भारत पहले किसी पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। भारत किसी पे पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो भारत का प्रतिक्रिया जो होगा वो विनाशकारी होगा। एंड सिप्री का मानना है कि अब इंडिया का ऑपरेशनल रेडीनेस पहले की तुलना में बढ़ गई है, यानी जो देश पहले डिफेंसिव मोड में रहता था, आज वो एग्रेसिव मोड में है, यह सिप्री का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो एक्टिव मोड पे हैं तो कहां पे रखा हुआ है, क्योंकि अब इस पे सब कोई रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। वो चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, रसिया, हर कोई ये पता लगाने की कोशिश में जुट जाएंगे कि आखिरकार जो भारत के न्यूक्लियर एक्टिव मोड पे रखे हुए हैं वो कहां पे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो शायद न्यूक्लियर सबमराइन फोर्स से ज्वाइन या फिर कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर न्यूक्लियर सबमराइन की बात करें तो हमारे पास कौन सा है? आईएनएस आरिहंत है, जो कि भारत की सबसे पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन है, जिसे हम एसएसबीएन भी कहते हैं। एसएसबीएन का मतलब क्या? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। जो सबमराइन न्यूक्लियर होल्ड करके रख सकता है, जिसमें हम न्यूक्लियर फीड कर सकते हैं, वो है क्या? आईएनएस आरिहंत। तो सबको यह डर सता रहा है कि शायद वो आईएनएस आरिहंत में
उसको एक्टिव मोड पे रखा हुआ है। एंड अगर और सरल भाषा में समझें तो एक ऐसी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर समंदर में लंबे समय तक छिपी रह सकती है, एंड वो कौन सी है? वो है आईएनएस अरिहंत। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हो सकता है एयरबेस युद्ध में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना, मिसाइल बेस भी पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, लेकिन समंदर के भीतर अगर जो समराएं छिपी रहती है ना, उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सारे जितने भी देश हैं जिन्होंने अपना न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव मोड पे रखा हुआ है, उसमें से मैक्सिमम कंट्री वैसे हैं जो न्यूक्लियर सबमराइन के जरिए उनको छुपा के रखे हुए हैं एंड एक्टिव मोड पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितने भी बड़ी न्यूक्लियर पावर्स है ना, सबके पास एक कॉमन चीज होती है, एंड वो होती है क्या ना? न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या? देखिए, सेना तो तीन तरह से होती है। कौन सी? एक लैंड बेस्ड होते हैं, एक एयर बेस्ड होते हैं और एक सी बेस्ड होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड हमारे पास ये तीनों हैं, और तीनों से ही हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। यानी कि हम लैंड से भी न्यूक्लियर ऑपरेट कर सकते हैं, एयर से भी न्यूक्लियर ऑपरेट कर सकते हैं, एंड सी के अंदर से, समंदर से भी हम न्यूक्लियर ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो तीनों फैसिलिटीज हैं। हमारे पास अग्नि मिसाइल्स है जो एयर से न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेट कर सकती है। हमारे पास वैसे न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, एंड हमारे पास साथ ही साथ अरिहंत क्लास के सबमराइन्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब कंप्लीटली एक न्यूक्लियर ट्रायड हासिल कर चुका है। ठीक है, और जो मतलब न्यूक्लियर पावर, जो देश अपने आप को न्यूक्लियर पावर मानते हैं, तभी उनको न्यूक्लियर पावर माना जाता है जिनके पास एक न्यूक्लियर ट्रायड होता है। एंड इसका चाइना का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है, उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, वही सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास अब तक 620 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, ठीक है ना, एंड उनमें से 34 ऑलरेडी डिप्लॉयड मोड पे हैं, यानी कि एक्टिव मोड पे हैं ऑलरेडी। अगर चाइना अपना 34 वॉरहेड एक्टिव मोड पे रख सकता है, तो भारत क्या अपना 12 वॉरहेड एक्टिव मोड पे ना रख सके? एंड इसीलिए चाइना भी चिंतित है, क्योंकि इंडिया के पास और सबसे एक मजबूत चीज है, वो है MIRV टेक्नोलॉजी। हमारे पास तो अग्नि भी का भी डेवलपमेंट है, MIRV टेक्नोलॉजी भी है, न्यूक्लियर सबमराइन भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे पास MIRV भी है। ये MIRV क्या होता है उसमें थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि अगर कल वॉर हुआ तो ये MIRV ही है जो कि गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, MIRV होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल्स, यानी कि इसका मतलब अगर सरल तरीके से समझें तो एक मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं। मान लीजिए ये एक मिसाइल देख सकते हैं, एंड इसमें मल्टीपल वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड कनेक्ट किए जा सकते हैं, एंड एक ही साथ हम मल्टीपल टारगेट को सेट करके उन पे अटैक भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर और सरल भाषा में समझें तो एक ही मिसाइल से हम पाकिस्तान के ऊपर, संघाई के ऊपर, उनका मिलिट्री बेस, उनका नाभाल बेस, और साथ ही साथ उनके कोई भी सीक्रेट स्थान पर भी अटैक कर सकते हैं। एंड ये सबको चैलेंज दे सकता है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहता है उसको भी ये चकमा दे सकता है। एंड बहुत लंबे समय से हमें पता है कि एशिया में चाइना का दबदबा रहा है न्यूक्लियर को लेके, खास तरह के। लेकिन अब भारत का जो मॉडर्नाइजेशन टेक्निक से जितने भी सारे हम डेवलप कर रहे हैं, इसको लेके अब चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट में तो है। एंड अगर हम पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखें तो देखिए, पाकिस्तान के पास सिप्री के हिसाब से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये भी कम नंबर नहीं है, ये भी बहुत नंबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव मोड में नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव मोड में रखेगा तो उसके लिए पैसे चाहिए भाई, और पैसे तो उसने पाकिस्तान के पास है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड है कि भारत, चाइना, सब कोई अपना न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव मोड पे रखे हुए हैं। मेरे पास तो न्यूक्लियर है, लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं है। इसके साथ साथ ग्लोबल न्यूक्लियर सिचुएशन भी आ रहा है। सिप्री ने पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग भी जारी की है, दैट सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक अब कुल पूरी तरह से अगर हम दुनिया में देखें तो 12,187 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, एंड उसमें से 9,700 से भी ज्यादा स्टॉक पे रखे गए हैं, एंड करीबन 4,000
डेप्लॉयड वॉरहेड्स हैं। डेप्लॉयड वॉरहेड मतलब एक्टिव मोड पे हैं। थोड़ा सा सोचिए, हम घर में चुपचाप आराम से शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे सर के ऊपर 4000 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव मोड पे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं छूट जाए तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। और ये वार्निंग सिप्री ने ऑलरेडी दे दिया है। एंड सिप्री के मुताबिक जो ये 3 सबसे न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, कौन कौन से? रशिया, अमेरिका एंड चाइना। इन तीनों के पास, और ये तीनों का काम यह है कि वो न्यूक्लियर एक्सपेंशन को और भी एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर आर्म्स के रेस में लगे हुए हैं। ये तीनों ये रेस में लगे हुए हैं कि किसके पास कितना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। आप थोड़ा सा खुद सोचिए, आप थोड़ा सा खुद सोचिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ये न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव मोड पे रखे क्या दुनिया को कुछ मैसेज देना चाहता है? चाइना को कुछ मैसेज देना चाहता है? पाकिस्तान को कुछ मैसेज देना चाहता है? क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि भारत का तो ये ऑफिशियल पॉलिसी, उसने ऑफिशियली ये नहीं कंफर्म किया है, ये सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक है। क्योंकि भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी तो ये कहता है ना कि वो कभी किसी पे अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक नहीं करेगा तो फिर वॉरहेड एक्टिव मोड पे क्यों? क्या ये भारत के ऊपर सवाल उठेगा? क्या ये इंटरनेशनल फोरम में भी ये सवाल आएगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसा करना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ।